सो गाइस आज हम करेंगे कि हम जो बड़े एंगल होते हैं 90 से ग्रेटर वाले एंगल होते हैं उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे साइन 150, कोस 210, टेन 300, इस तरह की वैल्यू या फिर इससे भी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, 360 से भी मोर वैल्यू आ जाती हैं। तो उनकी वैल्यूज हम किस टाइप से फाइंड करते हैं, देखो उसको समझेंगे हम। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें आता है, सीबीएसई आईसीएसई दोनों में है, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कि भाई इनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको 90 तक का मैटर पता है कि भाई 90 तक हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, नहीं पता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम 90 तक की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। आप उसको देख सकते हो, क्लास 10th का है हमारा, लेकिन हम ये 11th के लिए बना रहे हैं। अब देखो आप किसमें होता क्या है कि एंगल चेंज कैसे होते हैं, कैसे हम किसी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। जैसे आपको पता है ये वाला एक्सिस, अगर हम इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री इस टाइप से होता है। 90 डिग्री ये होता है 180, और ये होता है हमारा क्या 270। ये इन्हीं को रेडियन में 0 या फिर क्या होगा हमारा है, इसे हम पाई/2 कह देते हैं 90। और ये क्या होता है हमारा पाई, ये होता है 3π/2, ये 0। और फिर दोबारा से घूम कर आता है 360। देखो 0 और 360 यहीं पर होता है, इसे 0 कह दो या फिर कह सकते हो आप 2π। ठीक है, एक ही बात है। अब हम इसे समझेंगे कि भाई एंगल्स कैसे आपको डिफाइन करने हैं। अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमने 10th में किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 वाली, जैसे 90 से हमसे रिलेट करते हैं। जैसे कि कोई भी एंगल है, जैसे कि अगर साइन ये 90 से चेंज हो रहा है, अगर ये 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा की बात करें, किसी भी एंगल में 90 से एंगल चेंज हो रहा है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान रखेंगे 90 और 270, 90 और 270 पर वैल्यू चेंज होती है। मीन्स साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक है, साइन का कोस, कोस का साइन होगा। टेन का कोट, कोट का टेन होगा। सेक का कोस, कोस का सेक, कोसेक होगा। कैसे, देखो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये 10th में हमारा हट गया था, टॉपिक डिलीट हो गया था, तो मोस्टली बच्चों ने नहीं किया। तो जिसने नहीं किया उस वो अब यहाँ पर समझ सकते हो आप ये क्या सिस्टम है हमारा। जैसे साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस 30, सॉरी कोस थीटा के। अगर ये थीटा है, यहाँ 30 होता तो 30 हो जाता, सिंपल। ओके, ये है हमारा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल। और कोस 90 माइनस थीटा अगर होता तो इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा। अगर ये क्या होता हमारा टेन होता, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या कितना होता हमारा कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा, ये कितना हो रहा है हमारा टेन थीटा। फिर अगर ये होता हमारा सेक, सेक 90 माइनस थीटा, तो ये होता हमारा क्या कोसेक थीटा। अब ये है क्या चीज़ें, है क्या ये मैटर जो हम कर रहे हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, मतलब क्या सीखने को मिल रहा है, क्या चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, आप देखेंगे। हम इसमें इसका एक एग्जांपल लेंगे, आप सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। 90 माइनस थीटा होता कोसेक, तो इधर सेक। मीनिंग देखो आप, मीनिंग ये है सिंपल सी कि लेट कर लेते हैं थीटा के प्लेस पर 30 होता, साइन 30 होता है यहाँ पर, तो यहाँ होता साइन 90 माइनस 30। तो साइन 90 माइनस 30 की जो वैल्यू होती है वो कोस 30 के इक्वल होती है। मीनिंग कि साइन 90 माइनस 30 मतलब साइन 90 माइनस 30 क्या है 60, सॉरी 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आएगा। साइन 60 की वैल्यू कोस 30 के वैल्यू के इक्वल होती है नहीं होती है, ये होती है √3/2 और ये भी √3/2। ऐसे आप कोई भी उठा लो, जैसे आप कोस ले लो यहाँ पर कि कोस 90 माइनस 60, थीटा के प्लेस पर आप 60 ले लो, तो 60 ले लो आप, यहाँ पर भी थीटा के प्लेस पर 60 लोगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है कोस 30, तो बात वही आ गई, ये 30 बन गया है, साइन 60 बन गया। तो जो कोस 30 की वैल्यू है वही साइन 60 की, तो यहाँ पर ही हमने शो कर दिया था इसे। ऐसे ये है कि आप सेक की वैल्यू देख लो, सेक 90 माइनस यहाँ पर 30 ले लो, 45 ले लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 45 पर दोनों रेसिप्रोकल ही हो जाती हैं वैल्यू। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले लें 30 सेक 30, तो यहाँ पर भी कोसेक 30 होगा। अब ये होगा सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोसेक थीटा की, मतलब कोसेक 30 के, सॉरी 30 है ना, ये तो 30 के। सेक 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो सेक की नहीं पता हमें, साइन तो कोस की बताओ। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका उसका रेसिप्रोकल हो गया 2, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐसी इसकी वैल्यू
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 या 2 हो गया प्रूफ। ये है सिंपल इसमें हमारा। तो ये चीज़ें ये डिफाइन करती हैं। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पर सभी जगह पर क्या आ रहा है प्लस साइन। अब आप आगे चलते हो ना तो यहाँ पर हर बार प्लस साइन नहीं आएगा। मतलब क्या है इसका, मीन्स कि अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा ना होता, ये होता 90 प्लस थीटा, तब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते। देखो अभी तक जो भी एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, 0 से 90 के बिटवीन। 90 में से कुछ माइनस कर रहे हो एंगल, यहाँ पे ये थीटा एक एक्यूट एंगल है, यहाँ पर थीटा एक एक्यूट एंगल है 90 से छोटा, तो आप हमेशा किस वाले आ रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो प्लस होते हैं, जिसको आप ऐसे भी याद करते हो कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इस तरीके से। तो ये क्या है साइन और कोसेक, यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं प्लस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं टेन और कोट, टेन और कोट। यहाँ क्या होते हैं कोस और सेक, ये दोनों प्लस होते हैं। अभी क्या होते हैं, क्या मैटर है ये देखेंगे हम इसमें कैसे, कि मान लेते हैं अगर यही हमारा क्या होता, अगर ये हमारे एंगल जैसे 90 माइनस थीटा, अगर ये क्या होता हमारा 90 प्लस थीटा होता, अगर 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा होता, अगर ये एंगल हमारा 90 में प्लस करके चेंज हो रहा होता, तब क्या होता, तब ये जो फर्स्ट वाला है साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता कोस थीटा। अब देखो इसके साथ प्लस कोस 90 प्लस थीटा प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ था माइनस। अब ये क्यों आया है माइनस, यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया, ऐसा क्यों? अब देखो कि आप साइन 90 प्लस थीटा, आप इस वाली वैल्यू को देखना, इसको मत देखना कि कौन सी वैल्यू आ रही है। जैसे ये साइन आया तो आप सोच रहे हो साइन तो सेकंड पार्ट में प्लस होना चाहिए, साइन तो सेकंड पार्ट में प्लस होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू माइनस क्यों लगाई? तो इसको नहीं देखना, आपको देखना है इसको कि ये जो एंगल है ये साइन 90 प्लस थीटा है, मीन्स ये वाला एंगल साइन वाली वैल्यू आ रही है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन वाली वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, इसलिए ये प्लस है। इसे मत देखो कि कोस आया है कोस की वैल्यू आएगी, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि कोस बन रहा है तो कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाओ। नहीं ऐसा नहीं है, आप देखो ये क्योंकि एंगल तो ये है ना हमारा, मान लेते हैं थीटा के प्लेस पर 30 होता तो साइन 120 मतलब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता, तो इसलिए यहाँ पर आया प्लस। समझे बात? ऐसे यहाँ पर कोस 90 प्लस थीटा, 90 अगर 30 होता 60 होता कोई भी एंगल होता, तो इसमें हम कुछ भी प्लस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है प्लस, इसलिए इसके साथ आया माइनस साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस, तो इसलिए इसके साथ क्या आया साइन के साथ माइनस साइन। तो आप साइन को हम देखना कि साइन आया है तो साइन तो यहाँ प्लस होगा तो प्लस आना चाहिए, नहीं हम देखेंगे इस वाली वैल्यू को। जैसे कि अगर इसे मान लेते हैं ये क्या होता हमारा, अगर ये होता 10 90 प्लस थीटा, अब बताओ तो 10 किस में होता कोट में चेंज, लेकिन प्लस आएगा माइनस आएगा, अब बताओ आप। तो 10 90 प्लस थीटा, 10 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा और 10 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है माइनस, इसलिए हाँ माइनस। ऐसे ही कोट सिंपल कि अगर कोट 90 प्लस थीटा होता है यहाँ पर, तो ये भी माइनस साइन के साथ आता। क्यों आता माइनस साइन के साथ? क्योंकि आपको पता है कि कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस, तो tan थीटा। अगर यहाँ पर क्या होता सेक होता, सेक 90 और यहाँ पर प्लस थीटा, तो सेक वाली वैल्यू भी माइनस की कोसेक थीटा देगी। क्यों? क्योंकि सेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, क्योंकि साइन और कोसेक को छोड़कर सब प्लस होंगे। जैसे साइन के साथ यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आएगा। अगर यहाँ पर कोसेक है, कोसेक 90 और प्लस थीटा करेंगे हम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 90 प्लस थीटा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक थीटा। अब इसी के बेसिस पर सेकंड क्वाड्रेंट के बेसिस पर ये वाली वैल्यू बनी है, जैसे कि हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हो आप 90 प्लस 60, साइन 150 को 90 प्लस 150, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है प्लस का कोस थीटा ही होता है। थीटा क्या है इस बार 60, तो कोस 60 हो गया, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए इसका आंसर क्या है 1/2। साइन 150 की वैल्यू होगी 1/2, ऐसे फाइंड करते हैं हम इसे। ओके, अभी ये वाला अभी इसकी बात करेंगे अभी नेक्स्ट वाले में, जब ये नेक्स्ट में आएगा हमारा, क्यों? क्योंकि ये 180 से बड़ा एंगल है। ये बात समझ में आ रही है कि बस साइन और कोसेक, मतलब यहाँ पर साइन और कोसेक वाली वैल्यू के साथ प्लस आया है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यू प्लस होती हैं और सभी माइनस की, तो इनके सभी के साथ माइनस। अब अगर ये सिस्टम होता 90 से आप थीटा, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं। अगर देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, या तो 90 में कुछ वैल्यू प्लस कर लो या फिर 180 में माइनस कर लो। और ध्यान रखना कि
अगर हम 90 से 270 से चेंज कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर हम 180 से चेंज कर रहे हैं ना, इसी को अगर हम 180 से चेंज कर रहे हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका देखेंगे इसका, अगर हम कर रहे हैं 180 माइनस थीटा, क्योंकि अगर आप 180 में से कुछ माइनस करोगे तब भी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट ही आएगा। अब देखेंगे इसमें क्या होगा कि अगर हम इसे 180 से कर रहे हैं, कि अगर यहाँ पर क्या होता साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बताओ, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन तो प्लस ही होगा, तो यहाँ होगा साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने साइन ही क्यों रखा, क्योंकि 0 पर और 180 पर एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल है। क्यों है करके देख लो आप। देखो अगर मैंने इसे साइन 90 प्लस थीटा किया तो कोस 60 की वैल्यू के इक्वल है इसकी वैल्यू, लेकिन अगर मैं इसे करूँगा क्या, अगर हम इसे करते हैं क्या कि साइन 180, यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं इसे साइन 180 माइनस 50 बनाना 150 तो 30 कर दो आप सिंपल, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा ही होगा प्लस के साथ, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अभी भी आंसर 1/2 आ रहा है। देखो अभी भी आंसर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि इन क्वेश्चन में होती है बहुत ज़्यादा मिस्टेक प्लस माइनस की, कि प्लस माइनस कैसा आएगा हमारा, और वैल्यू किस तरीके से चेंज करनी है हमें। ओके, अब अगर हम बात करें इसमें आगे, अगर हम 180 की ही बात कर रहे थे भाई, कहाँ कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, तो वही है सिस्टम कि आप वो वैल्यू देखो कि वो प्लस में है या माइनस में, मतलब उस क्वाड्रेंट में, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कर रहे हैं हमने, तो वही है कि अगर हम इसे करते हैं, देखो आप क्या है इसका सेकंड वाला फॉर्मूला, अगर हम इसे करें क्या कि कोस 180 और माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा ही होगा, क्योंकि 180 पर एंगल चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या ये माइनस का होगा, यस ये माइनस का होगा। क्यों होगा माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस। ओके, थर्ड पर आ जाते हैं अब, अगर ये होता है टेन 180 माइनस थीटा होता है, तो ये होता माइनस का ही टेन थीटा। ओके, और अगर होती है फोर्थ वाली वैल्यू कोट 180 माइनस थीटा, ये होता है 180 माइनस थीटा, तो भी ये वाली वैल्यू कितनी होती है हमारी, माइनस की होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट भी, तो 180 पे क्या होता है एंगल चेंज नहीं होता। अब करेंगे हम इसमें सेक 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा हमारा, ये होगा माइनस सेक थीटा के। ओके, क्योंकि देखो सेक का सेक ही रहेगा, कोट का कोट। 180 में यही बेनिफिट है कि आपको चेंज नहीं करना, वैल्यू में ज़्यादा झंझट नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन आप 180 से ही करोगे तो ज़्यादा बेस्ट आंसर, मतलब आप जल्दी से कर पाओगे। वैसे आप किसी से भी कर सकते हो, बस आपको रूल पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, जैसे हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ अब इसमें हो गया ये कोसेक 180 माइनस थीटा, ये होगा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, तो ये है सिस्टम हमारा। ओके, अब ऐसे ही अब आ जाते हैं, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा था सिस्टम हमारा। अब अगर आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी आने के दो रास्ते, दो तरीके, कैसे कि या तो आप 180 में कुछ प्लस कर लो या फिर 270 में माइनस कर लो। ओके, ये है हमारा, करो आप। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम कर रहे हैं ऐसे कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो अगर आप, ओके, और आप एंगल कर रहे हो 180 से चेंज, तो 180 प्लस क्या कर रहे हो आप, थीटा कर रहे हो, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे 180 प्लस थीटा। फिर वही है सेम सभी के लिए कि यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर साइन 180 प्लस थीटा करोगे, बस आपको एंगल का ध्यान रखना है कि कौन प्लस में आएगा कौन माइनस में। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, लेकिन ये प्लस का होगा माइनस का, ये और बता दो। देखो यहाँ पर तो प्लस की आई थी वैल्यू 90 प्लस थीटा में, यहाँ भी प्लस की आई थी, लेकिन यहाँ आएगी माइनस की। क्यों, क्योंकि ये आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में हम, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस। ओके, इस बार सिर्फ टेन और कोट की वैल्यू प्लस रहेंगी और सभी माइनस। ऐसे ही सेम इसमें हम क्या कर सकते हैं कोस के लिए, कि अगर हम कोस को देखें, कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा ही होगा, यहाँ पर कोस थीटा ही होगा ये, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होगा, क्योंकि सिर्फ टेन और कोट ये वहाँ पर प्लस होते हैं। जैसे हम टेन की बात कर लें, तो टेन 180 प्लस थीटा, ये कितना आएगा, ये आएगा प्लस का टेन थीटा। फिर अगर हम बात करें फोर्थ वाले की कोट की, तो कोट में भी वही है, इसमें भी प्लस आएगा, क्योंकि टेन और कोट ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं हमारे,
प्लस होते हैं। अब अगर हम बात करें सेक की, सेक 180 और प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कितना होगा हमारा, सेक 180 प्लस थीटा होगा हमारा सेक थीटा, लेकिन ये होगा हमारा माइनस साइन। और अगर हम बात करें किसकी, कोसेक की, तो कोसेक 180 प्लस थीटा क्या होगा हमारा, कोसेक 180 प्लस थीटा होगा हमारा क्या, कोसेक थीटा ही रहेगा, लेकिन प्लस का है माइनस का ही होगा, माइनस का, सिर्फ टेन और कोट प्लस के होंगे। लेकिन इस पर एक तो हम इस तरीके से आए, एक तो ये वे हो गया हमारा, एक दूसरा वे हो सकता है इस पर आने का क्या। तो अब देखते हैं इसमें स्केल वगैरह से हमने इससे अच्छे से लाइन बनाई है। अब देखेंगे कि अगर हम इसे करें 270 से, कि 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ 270 हो सकता है या फिर 3π/2, जैसे यहाँ 180 हो सकता है, फिर पाई प्लस थीटा हो सकता है, ठीक है। तो 180 की जगह पाई भी आप ले सकते हो, 90 की जगह π/2 भी, तो वही होगा हमारा बिल्कुल सिस्टम सेम। अब हम क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट वाला देखें अगर हम इसमें, तो अगर ये होता साइन 270, या फिर कह सकते हो आप 3π/2 भी कह सकते हो, तो किसके इक्वल होगा ये भी माइनस का साइन, साइन आएगा माइनस का कोस आएगा, क्योंकि 270 पर क्या हो जाती है वैल्यू चेंज, साइन का कोस, तो होगा माइनस का कोस थीटा, क्योंकि साइन वाली वैल्यू ये देखनी, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। फिर सेकंड में कोस की बात करें अगर हम, कोस 270 माइनस थीटा, तो ये होगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अगर हम थर्ड की बात करें, टेन थीटा, टेन 270 और माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कितना होगा, टेन का कोट, तो जाएगा कोट थीटा, माइनस में प्लस में, ये होगा प्लस में, क्योंकि टेन क्या होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, ऐसे ही कोट भी प्लस होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएंगे, 270 पर क्या हो जाएंगे ये चेंज, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस में। और अगर हम बात करें इसमें क्या, सेक की, तो सेक 270 और माइनस थीटा, तब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो ये होगा हमारा माइनस में, सेक का कोसेक हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा, सिंपल। तो बस ये है, छोटा सा सिस्टम है इसका ये, 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए बस ये दोनों प्लस हैं और सभी माइनस हैं। ऐसे ही अगर हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू के लिए बात करते हैं तो क्या होगा सिंपल इसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वही है हमारा, उसमें भी आने के दो तरीके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इससे एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बताई जाएगी अभी, क्या, देखो अगर हम आ रहे हैं इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके के, या तो आप 270 में प्लस कर लो, ठीक है, 270 में प्लस कर लो, या फिर 360 में से माइनस कर लो, 360 माइनस थीटा कर लो, एक ही बात है। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर जाओगे। ओके, कैसे, जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें इसमें, यहाँ होगा कितना, साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कितना होगा, साइन 270 प्लस थीटा होगा हमारा, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और आएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि 270 पे एंगल क्या होते हैं हमारे चेंज। तो बस ये देखना है आपको कहाँ चेंज हो रहा है कहाँ नहीं, तो 270 और 90 में चेंज करेंगे और कहीं भी चेंज नहीं करना है हमें। जैसे अब अगर हम करें इसमें कोस, कोस 270 प्लस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन थीटा। फिर थर्ड में आ जाते हैं हम, यहाँ पर है टेन 270 और प्लस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का कोट, क्योंकि अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होंगे बताओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कोस और सेक प्लस होंगे, तो ये तो प्लस होना चाहिए, ये तो प्लस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कोस और सेक ही तो प्लस होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू छोड़कर सभी वैल्यू माइनस की आएगी, तो ये वाली वैल्यू प्लस आएंगी हमारी। ओके, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कोट 270 प्लस थीटा कितना आएगा, माइनस का टेन थीटा। और अगर हम बात करें किसकी, सेक की, तो सेक 270 प्लस थीटा कितना आएगा, सेक का कितना हो जाएगा, कोसेक, लेकिन ये आएगा प्लस में, क्योंकि कोस और सेक हमारे प्लस होंगे। और अगर हम
कोसेक की बात करें तो कोसेक माइनस में आएगा, कोसेक 270 प्लस थीटा। तो कोसेक कहाँ पर आ गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा माइनस का, तो इसलिए माइनस का सेक। इसे इस वाली वैल्यू को नहीं देखना, इसको देखना है कि ये वाली वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगा देना है आपको। ओके, अब जैसे अगर इसमें 360 से बात करें तो 360 से वही है, बस एंगल चेंज नहीं होंगे। क्या होगा यहाँ पर, साइन 360 माइनस थीटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, साइन 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, ये कोस होगा नहीं, साइन ही होगा, क्योंकि 360 पे तो एंगल चेंज नहीं होता। लेकिन प्लस का होगा या माइनस का होगा ये देखना है, तो ये होगा हमारा माइनस का। क्यों माइनस का, क्यों होगा, क्योंकि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस, साइन की वैल्यू माइनस साइन के साथ आती है। अब अगर ये होता कोस की वैल्यू आएगी प्लस साइन के साथ, 360 माइनस थीटा, कोस का कोस ही रहेगा तो कोस थीटा, और कोस थीटा भी वो भी प्लस का। फिर ऐसे ही थर्ड में है हमारा कि अगर ये टेन है तो टेन तो हमारा क्या होगा, माइनस का होगा, तो टेन का टेन रहेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है माइनस। फिर कोट भी यही है सेम, 360 माइनस थीटा, कोट में 360 माइनस थीटा कर रहे हैं, कितनी आ रही है वैल्यू, माइनस की कोट थीटा ही आएगी। ओके, और अगर हम इसमें बात करें किसकी, सेक की, तो सेक की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस माइनस, तो प्लस के साथ। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक ही होता है हमारा, तो सेक प्लस साइन के साथ। फिर अगर हम बात करें इसमें कोसेक 360 माइनस थीटा के साथ, तो कितना आएगा, कोसेक 360 माइनस थीटा, ये आएगा हमारा कोसेक थीटा। ओके, ये वाली वैल्यू लेकिन माइनस साइन। बस ये था सिस्टम। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, जैसे आपने देखा था, आपको पता है कि भाई कोस के साथ कोई भी एंगल अगर माइनस साइन के साथ आ जाता है तो प्लस हो जाता है। कोस इज बोस बताया जाता है कि कोस एक बोस है, तो ऐसा कोई बोस नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्यों है, क्या प्रॉपर्टी है, देखो ये है कोस एक्स माइनस के साथ, तो आप इसे ऐसे तो लिख सकते हो कोस, देखो 0 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हो आप इसे। 0 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, आप कहाँ पर आ रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस प्लस होता है। अगर ये 360 होता, ये 360 माइनस थीटा होता, तो आप कोस थीटा ही तो लिखते, कोस एक्स ही तो लिखते, लेकिन प्लस साइन के साथ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है। लेकिन अगर यहाँ 0 है, 360 बोले है, 0 बोले एक ही बात है, तो 0 पर भी वही कंडीशन होगी। कोस 0 माइनस थीटा करोगे आप, कोस 0 माइनस थीटा करोगे, आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्योंकि 0 में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो कुछ, 0 में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। प्लस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई एक्यूट एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, प्लस, इसीलिए कोस की वैल्यू, कोस माइनस एक्स की वैल्यू प्लस की एक्स हो जाएगी। मतलब कोस में कोई भी एंगल है वो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। ये है इसका जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो ऐसी है, ऐसी सेक भी होगा, जरूर थोड़ी कोस ही होगा, सेक भी होगा बिल्कुल सेम, कि अगर ये सेक माइनस एक्स है तो ये भी प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का सेक एक्स हो जाएगा। ओके, ये है सिंपल, ये प्रॉपर्टी है। अब और क्वेश्चन मतलब वही है, इसी के बेसिस पर और एंगल है हमारे, जैसे कि अगर हम कहते हैं इसमें क्या, कि साइन माइनस एक्स है, ठीक है, तो साइन 0 माइनस थीटा करेंगे तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा किसका, माइनस का, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस साइन अंदर है तो बाहर आ जाएगा, ये है कहने का मीनिंग। ऐसे ही कोस के साथ प्लस हो जाएगा, अभी बताया था क्यों हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, प्लस का, तो इसलिए प्लस का कोस एक्स। और कोई भी वैल्यू है हमारी, जैसे टेन है, टेन ऑफ माइनस एक्स है, तो आप माइनस साइन बाहर ले लोगे। तो ऐसा आप किसी भी एंगल में कर सकते हो कि माइनस साइन आप बाहर निकाल कर रख सकते हो। यहाँ पर माइनस साइन बाहर लेंगे हम, तो इसे ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स और माइनस साइन बाहर। जैसे कि मान लेते हैं टेन माइनस 30 की वैल्यू फाइंड करनी, तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, टेन 30 की वैल्यू जो होगी उसमें माइनस साइन आ जाएगा बस। अगर हम बात कर रहे हैं कोट की, कोट माइनस एक्स, ये भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और कोट एक्स। ओके, और अगर हम बात करें इसमें क्या, सेक की, तो सेक माइनस एक्स भी प्लस का एक्स होगा, मतलब सेक एक्स होगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक प्लस होता है, तो कोस और सेक है। आपको सिर्फ कोस बोस बताया गया होगा, सेक को बताया नहीं है, तो सेक भी होता है हमारा, सेक भी प्लस होगा।
ठीक है, सेक की वैल्यू भी हमारी प्लस होगी। अब अगर हम बात करें इसमें कोसेक की, कोसेक ऑफ माइनस एक्स, कोसेक ऑफ माइनस एक्स में भी माइनस साइन बाहर और कोसेक एक्स हो जाएगा। बस ये है सिंपल। तो ये वाले फॉर्मूलेज हो गए। अब हम बात करेंगे कि हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है अगर, तो हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि भाई और जो अदर एंगल्स हैं हमारे उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने और एंगल मतलब कुछ एंगल लिखे थे उनकी वैल्यू देख लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास था क्या, कोस 210, कोस 210 है, इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हैं। तो इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कोस, या तो आप इसे लिख सकते हो 180 प्लस 30, तब भी 210 होगा। और कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा ही होता है, प्लस साइन माइनस साइन विद माइनस साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस माइनस, तो कोस माइनस होता है। कोस 30 की वैल्यू होगी क्या, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी √3.2, ये इसका आंसर है, माइनस का √3.2। लेकिन इसको आप दूसरे वे में कैसे कर सकते हो, दूसरे वे में इसे 270 माइनस कितना कर सकते हो 60, 270 में 60 माइनस करेंगे 210 बचेगा। और कोस 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा विद माइनस साइन, थीटा क्या है यहाँ पर 60, तो 60 साइन 60 की वैल्यू भी √3.2 होती है, माइनस साइन है इसमें बस। तो ये वाली वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड करते हो। जैसे tan 300 हमें फाइंड करना था, अगर tan 300 तो कैसे करेंगे। tan 300 देखो आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, या तो आप 360 में से कुछ माइनस कर लो या 270 में। तो अगर आपने किया 360 में से 60 माइनस, तो ये कितना होगा, 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60। लेकिन ये है 360 माइनस थीटा है, तो ये tan थीटा ही रहेगा विद माइनस साइन, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। 360 में से कुछ माइनस करेंगे, 360 में से कुछ माइनस करेंगे, एक्यूट एंगल तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है माइनस का। तो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये माइनस का √3 हो जाएगा सिंपल। ये है सिस्टम। या फिर अगर इसे हम कर रहे होते 270 से कि tan 270 में कितना प्लस 30 प्लस कर दो, और tan 270 प्लस थीटा होगा कोट थीटा विद माइनस साइन, और कोट 30 की वैल्यू भी तो क्या होती है √3 होती है। बस ये है इसमें सिंपल, इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, तो ये है सिस्टम हमारा कि कैसे हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे एक और एंगल ले लेते हैं, याद आ गया बड़ा सा एंगल कोस 1440, इस तरीके का कोई एंगल है, ठीक है। या फिर इससे कोई बड़ा एंगल ले लेते हैं हम, ये है हमारा, ये है 1470 डिग्री का एंगल है। इसे कैसे करें, अब ये तो 360 से भी आ गया, जब ये 360 से आ गया जाए एंगल तो 360 के मल्टीपल काउंट करो। जैसे कि 360 के मल्टीपल करके एक्यूट एंगल बच रहा है, नहीं 360 टू जा 720 आ रहा है, 4 टाइम में आ रहा है। अगर हम 4 टाइम कर दें इसके साथ तो इसकी वैल्यू आ रही है 1440। तो आप इसे कह सकते हो क्या कि ये 360 के ही मल्टीपल है, मीन्स कि 4 × 360, तो ये हो जाएगा ये। इसमें प्लस किया है हमने, क्या इसमें प्लस किया है 30 और प्लस कर देंगे हम, तो ये 360 प्लस थीटा, ये 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा ही हो जाएगा। कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा ही होगा हमारा, और कोस थीटा होगा हमारा कोस 30 होगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे, लेकिन माइनस साइन प्लस साइन बताओ आप इसमें। तो ये आएगा हमारा प्लस साइन, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में कुछ भी प्लस करेंगे हम, ये 360 में कुछ भी प्लस करेंगे तो आप आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू प्लस होती है, तो इसलिए इसका आंसर प्लस में ही आएगा, और प्लस में आएगा √3.2। अगर इसमें अंदर माइनस साइन होता तो आपको कुछ नहीं करना, वो माइनस साइन लिख लेना बाहर। लेकिन इसमें तो कोस बोस होता है, तो इसमें तो ये प्लस हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, इसमें तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे की तरफ, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कूद रहे हैं, यहाँ पर हम जंप कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हमारा फिर इसकी वैल्यू जाएगी हमारी, वो वैल्यू हो जाएगी सिंपल प्लस की। ओके, तो फिर ये हमारा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हो जाता है। इसके बाद हम जो हमारा आईएससी का जो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर चल रहा था उसमें एंगल्स वगैरह फाइंड करने हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे इसमें 4DMA भी, तो उसको करेंगे हम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।